Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see one shot revision of chapter number 9 and 10. So अभी तक हमने 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर्स के देख लिए हैं वन शॉट रिविजन, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। इस वीडियो में 9 और 10 देखेंगे। पहले सिर्फ मैं 7, 8 तक ही करने वाली थी, बट बहुत सारे बच्चे के कॉमेंट्स आए हैं 9, 10, 11 और चैप्टर नंबर 4 भी कुछ बच्चों के एग्जाम में आ रहा है। तो बचे हुए चैप्टर जो हमारे बच गए हैं, जैसे 11th और 4th, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, सो चलिए इस वीडियो में हम 9th और 10th चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9th के साथ स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी देखो। लेट अस जस्ट सी, फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वो सारे इवेंट्स जो जीवन को जीने में, किसी भी जीव को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो लिविंग बीइंग्स नीड सर्टेन एसेंशियल प्रोसेस। लिविंग बीइंग्स को कुछ प्रोसेस बहुत जरूरी है उनके जीने के लिए, सच एज न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन फॉर सर्वाइवल। ये सारी चीजें ह्यूमन लाइफ में होती हैं या जीव की लाइफ में होती हैं। सो ये इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में मेन फोकस जो है वो न्यूट्रिशन पे है कि खाना, भोजन या जो पोषक तत्व है वो कैसे मिलता है शरीर को, और रेस्पिरेशन कैसे होते हैं एनिमल्स में और स्पेशली इन ह्यूमंस, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन यानी जो पोषक तत्व है वो कैसे पहुंचता है शरीर में खाने के थ्रू, तो वो सारी चीजें हमने समझी थी। सो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे कंज्यूम फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनिमल्स जो होते हैं वो खुद खाना नहीं बना सकते, इसीलिए वो किसी और सोर्स से खाना खाते हैं। जैसे प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स, लीफ ये खाते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, राइट। सो फूड कंटेन्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उससे स्टार्च वगैरह जो होता है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो हमारी बॉडी को मिलते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट विच मस्ट बी ब्रोकन डाउन, इनको पहले तोड़ना पड़ता है, ये टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म में, तब जाके हमारी बॉडी जो है उसको इट कैन यूज देम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये डाइजेशन। जो न्यूट्रिएंट्स अभी मैंने बोला कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, उनको टूटने का काम, खाना जो हमारे शरीर को मिलता है वो कैसे पहुंचता है, उसके बारे में अब डाइजेशन इन ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे। सो डाइजेशन अकर इनसाइड द एलिमेंट्री कनाल। पूरा मुंह से लेकर और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, वो सब एलिमेंट्री कनाल का पार्ट होता है। एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है जो माउथ से लेके एनस तक ये स्ट्रेच रहता है। एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक इट डाउन। जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता जाता है इस फूड कनाल में, और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, मैंने बताया था माउथ में सलाइवा होता है तो वो फूड को ब्रेक डाउन करता है। ऐसे ही पेट में भी जूसेस होते हैं, उसके बाद पेनक्रियाज से जूस मिलता है, राइट। तो ये सारे जूसेस क्या करते हैं? खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ के साथ। सो फूड इज च्यूड एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ। तो दांत से हम खाने को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं, उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर जो लार होता है हमारे मुंह में, सलाइवा जिसे कहते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने में स्टार्च होता है उसको वो तोड़कर सिंपल फॉर्म जो शुगर होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए चावल वैसे तो नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम चावल को चबाकर खाते हैं वो मीठा लगने लगता है ना, स्वीट आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। देन अब खाना मुंह में चबाने के बाद फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, उसके थ्रू टंग जो है खाने को, जीभ जो है खाने को पुश करती है उस पाइप में, इसोफेगस में। फूड मूव्स डाउन थ्रू वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। इस तरीके से खाना मूव होता है, ऐसा नहीं खाना सीधा आ गया, ऐसे वेव्स जैसा मूवमेंट होकर और नीचे आता है, तो इस मूवमेंट को पेरिस्टालिसिस कहते हैं, जो इसोफेगस के अंदर होता है। ये डायग्राम के साथ हमने अच्छे से चैप्टर में समझा हुआ है, तो आप फटाफट पहले दोनों पार्ट रिवाइज कर लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा तो आपको हेल्प होगा। ओके, नाउ स्टमक में खाना आ गया, इसोफेगस से खाना जाकर पेट में आ गया। तो यहाँ पर पेट में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, एसिड और म्यूकस होता है। तो ये तीनों चीजें, पहला डाइजेस्टिव जूस, दूसरा एसिड और तीसरा म्यूकस, ये तीनों मिलकर खाने को वहां पर पचाते हैं। एसिड क्या करता है? इसमें से जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको किल कर देता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हमने माउथ में देखा कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च सेपरेट हुआ, स्टार्च से शुगर बना, यहाँ पर प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। फूड बिकम्स अ सेमी लिक्विड फॉर्म। खाना जो है, जो हमने खाया है, उसमें ये लिक्विड की वजह से, जूसेस की वजह से सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देन खाना उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। रिसीव्स जूसेस फ्रॉम, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस कहाँ कहाँ से आता है? तो लीवर से जो जूस आता है उसे हम कहते हैं बाइल, जो फैट्स को ब्रेक करता है, और पेनक्रियाज से जो जूस आता है उसे पेनक्रियाटिक जूस
जूस कहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट जिसमें भी ये था इस चैप्टर के, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज वो पार्ट आप जाकर देखिए, ठीक है। तो ये सारे जूसेस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बाइल जूस है ये किसको ब्रेक डाउन करता है, तो ये फैट के लिए होता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सारे फूड टाइप के लिए होता है। देन जो इनर वॉल होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विली कहते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्सॉर्ब कर लेता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, उससे खाना जो भी है पचने के बाद फिर आता है, जो बचा हुआ खाना है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। वहां पर वाटर और सॉल्ट जो खाने में होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। वेस्ट जो है वो सॉलिड स्टूल बन जाता है, स्टोर होता है रेक्टम में, और फिर हम एनएस के थ्रू इजेशन उसे हम बॉडी से मूव आउट कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन इन अदर एनिमल्स। बाकी एनिमल्स में कैसे होता है ये तो हमने ह्यूमन बीइंग का पढ़ा। जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट्स वो होते हैं जो खाने को पेट से वापस से मुंह में लाकर और चबाते हैं, पूरे दिन अपने मुंह को चबाते रहते हैं। तो दे स्वेलो पार्शियली च्यूड फूड, पहले वो थोड़ा सा खाने को चबाते हैं और पेट में वो चला जाता है, उसके बाद लेटर रिटर्न इट टू द माउथ, पेट से वापस उनके मुंह में आता है, वो दोबारा से चबाते हैं। इसको हम रूमिनेशन बोलते हैं। जैसे काउ, बफेलो, गोट है ना, ये लोग मुंह चलाते रहते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि खाना इन्होंने थोड़ा ही चबाकर अपने पेट में ले गए होते हैं ये लोग, फिर दोबारा से उनके माउथ में आता है और वो खाना चबा चबा के फिर डाइजेशन होता है। बर्ड्स में हैविंग अ गिजर्ड वेयर फूड इज क्रश्ड विद हेल्प ऑफ स्वेलोड स्टोन सिंस दे लैक टीथ। बर्ड्स में दांत नहीं होते हैं, तो जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वो लोग चुगते हैं, उसके साथ ही जो भी खाना उन्होंने खाया है वो क्रश होता है। पत्थरों के साथ ऐसे रगड़ के साथ वो खाना क्रश होता है। गिजर्ड एक जगह होती है बर्ड्स की बॉडी में, वहां पर ये प्रोसेस होता है। नाउ ये हो गया डाइजेशन। अब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन नहीं कहते, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, जो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है जो भी खाना हमने खाया है उसको पचाने में, तो उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन, ये इंक्लूड करता है ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो वही मैंने जो आपको बताया ब्रीदिंग मैकेनिज्म। एयर एंटर्स थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से जो हवा है वो हमारे बॉडी में ट्रैवल करती है या एंटर करती है, नेसल पैसेज से होते हुए विंड पाइप से लेकर लंग्स तक जाती है। लंग्स के अंदर एयर जब पहुंचती है तो वहां पे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस होता है जब जिसमें रिब्स जो है, जो हमारे सीने पे जो हड्डियां होती हैं, रिबकेज होता है, वो मूव करता है ऊपर की तरफ, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से बीच में स्पेस ज्यादा होता है, चेस्ट एक्सपैंड होता है। और एक्सहेलेशन के बाद वक्त क्या होता है, रिब्स जो है मूव डाउन करती है, डायफ्राम जो है अप मूव करता है, जिसकी वजह से ये स्पेस कम होता है और चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और सारी जो हवा है वो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर छोड़ देते हैं। देन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में सेकंड था गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई होता है उससे हमारे ब्लड में एंटर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्रॉम ब्लड इट एंटर्स एल्वियोलाई एंड इज एक्सहेल्ड, उसको हम एक्सहेलेशन में बॉडी से बाहर थ्रो कर देते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प करती है ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज को, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने यही देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। देन इक्वेशन इसका क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है जो हमारी बॉडी को मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में दे दिया। जैसे मैमल्स वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे ह्यूमन एंड काउ। देन फिश ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिशेस का एग्जांपल हो गया। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, ये हमने देखा था जब धरती पे रहते हैं, लैंड वाले पार्ट पे रहते हैं तो ये लंग से, स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब यंग होते हैं, टेडपोल्स होते हैं तो गिल से करते हैं। अर्थवॉर्म का हमने देखा था, उनकी जो स्किन होती है उससे वो ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। देन सर्कुलेटरी सपोर्ट हमने देखा था कि ब्लड जो सर्कुलेट होती है हमारी पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, आर्टरीज, वेन्स के थ्रू, तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे हर एक सेल में, बॉडी का जो सेल है उसमें ये ट्रांसपोर्ट करती है और वेस्ट को रिमूव करती है। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को थ्रू वेसल्स, हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो ब्लड, हार्ट और ये जो वेसल्स है
है ना, ये हेल्प करते हैं पूरे सर्कुलेटरी मोशन को रन करने में। यहाँ पे की डिफरेंसेस दिए हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, मैं ऑलरेडी आपको बताई। ब्रीदिंग मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेल और एक्सहेल होता है एयर। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं हमारी सेल के अंदर। सेल क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। ओके, सो ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा एक फंडामेंटल यूनिट हम बोल सकते हैं बॉडी का, वो होता है सेल। ओके, नाउ इसमें कंक्लूजन क्या है, एनिमल को न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। डाइजेशन क्या प्रोसेस है जिसमें खाने को हम ब्रेक करते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स को हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। वाइल रेस्पिरेशन क्या करता है, ये ऑक्सीजन यूज करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। किससे एनर्जी रिलीज करता है, फूड से। डिफरेंट एनिमल्स इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम सूटेड टू देयर एनवायरमेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। So with this students we are done with the summary of chapter number 9। कुछ बच्चों का कुछ ही पार्ट आ रहा है, जैसे रेस्पिरेशन वाला या हाफ ही चैप्टर आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ना, जो पार्ट आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। नाउ लेट अस जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स। ओके, पहला है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन या एक्सक्रीशन। द ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, जो ट्यूब है जो माउथ से स्टमक को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, माउथ से खाना लेकर पेट तक पहुंचाती है। विंड पाइप, गिजर्ड, इसोफेगस या एल्वियोलाई। देन विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट ऑफ च्यूड चपाती। चपाती जब हम चबाते हैं तो बाद में मीठा टेस्ट आने लगता है, तो किसकी वजह से आता है, प्रोटीन, फैट, शुगर या स्टार्च। तो इनके आंसर देख लेते हैं। पहला है डाइजेशन के प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। इसोफेगस वो ट्यूब है जो माउथ से लेकर स्टमक तक जुड़ी होती है। देन किस वजह से स्वीट टेस्ट आता है रोटी का चबाने के बाद, शुगर की वजह से। ओके, सलाइवा में एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। देखो यहाँ पे स्टार्च भी दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है इसलिए खाना हमें चबाने के बाद मीठा लगने लगता है थोड़ी देर के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 देख लेते हैं। सो फूड मूव्स डाउन द इसोफेगस बिकॉज ऑफ, इसोफेगस से नीचे की तरफ जब फूड जाता है तो किस लिए जाता है, ब्रीदिंग की प्रोसेस से या पेरिस्टालिसिस से, ब्लड प्रेशर से या हार्ट बीट की वजह से। द स्टमक कंटेन एसिड मेनली टू, जो पेट में एसिड होता है वो क्यों होता है, एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, हार्मफुल जर्म्स को किल करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए या फूड को स्टोर करने के लिए। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो ये वाला मूवमेंट पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमने देखा था, इसोफेगस को खाना जो है उसमें रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट में नीचे पेट तक पहुंचाता है। स्टमक में जो एसिड होते हैं वो हार्मफुल जर्म्स को किल करने के लिए होते हैं, 20 का आंसर है। देन लॉन्गेस्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल नाम पे मत जाना, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन ये सबसे बड़ा जो बॉडी पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में वो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 देख लेते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टीथ, बिली, बोन्स या कार्टिलेजेस। देन द लिवर प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस, उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा, बाइल, म्यूकस या पैनक्रियाटिक जूस। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जो खाना नहीं पचा या जो काम का नहीं है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन या सर्कुलेशन। तो तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिंगर लाइक जो क्रिएचर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे विली कहते हैं। ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लिवर से जो जूस मिलता है इसे बाइल बोलते हैं, विच हेल्प्स ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स मेकिंग देम इजियर टू डाइजेस्ट। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज इजेशन, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट 3 है, एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, क्यों, बिकॉज दे फ्लाई, बिकॉज ब्रिंग बैक swallowed फूड, निगले हुए खाने को वापस लाते हैं, इनके पास गिल्स होती हैं या दे डू नॉट च्यू फूड। नाउ बर्ड्स जो है क्रश करते हैं फूड यूजिंग स्पेशल स्ट्रक्चर, क्या होता है वो, हार्ट, विली, गिजर्ड या विंड पाइप। देन रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन से वो क्या ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, फैटी एसिड या मिनरल्स को। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो काउ और बफेलोज को रूमिनेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो निगले हुए खाने को वापस से लेकर आते हैं दोबारा से चबाने के लिए। बर्ड्स जो क्रश करते हैं वो उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फूड को क्रश जहां पे किया जाता है वो है गिजर्ड। ओके, देन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या रिलीज किया जाता है। देन द टाइनी एयर sacs in the lungs for gas exchange are called,
तो इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, कौन सा फीचर्स होता है लंग में जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होती है। तो इनमें से आप मार्क करेंगे। इनहेलेशन में डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, मूव्स अप, या फिर बिकम थिक, मोटा हो जाता है, या मूव्स डाउनवर्ड, या स्टॉप्स वॉकिंग। एयर जो हम एक्सेल करते हैं उसमें ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। एक्सेल मतलब बाहर की तरफ जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें ज्यादा क्या मात्रा होती है, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। सो जो छोटी छोटी एयर सैक्स जैसा फीचर होता है उसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ऐसे हमने देखा था विंड पाइप, ये जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में ब्रांचेस की तरह बढ़ जाता है ना, हमारे लंग्स में ब्रांचेस की तरह बढ़ जाता है और इनके एंड में ऐसे एक सेक जैसा क्रिएचर होता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। इनहेलेशन में डायफ्राम जो है, सांस अंदर ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा ताकि उसमें स्पेस जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। नाउ एयर वी एक्सेल, उसमें ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। नाउ द ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिश, फिश में जो सांस लेने का ऑर्गन है वो कौन सा है, पहला दिया स्किन, गिल्स, लंग्स या स्फेरिकल्स। क्या होता है, टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू, टेडपोल्स यानी जो फ्रॉग्स अभी डेवलप नहीं हुए पूरी तरीके से, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, स्किन से, गिल्स से, लंग से, माउथ से। ब्लड हेल्प करते हैं क्या ट्रांसपोर्ट करने में बॉडी में, क्लॉथ्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, बोन्स या लाइट। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। ब्रीदिंग ऑर्गन जो फिश में उसे हम गिल्स कहते हैं। टेडपोल्स जो है वो किससे लेते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। और जब फ्रॉग्स डेवलप हो जाते हैं, जब वो लैंड पाते हैं तो स्किन से या लंग से जो है ब्रीदिंग करते हैं। ब्लड्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरे बॉडीज में। ओके, नाउ दो क्वेश्चन और हैं। ब्रीदिंग क्या है, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, मैग्नेटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रिसिटी से तो होता नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैग्नेट की हेल्प नहीं लगती सांस लेने में, राइट। क्या है इन दोनों में से बताइए। देन रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस। तो दोनों हमने अभी समरी में भी डिस्कस किया था। ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर को हम अंदर इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं तो उसे हम एक्सहेल कहते हैं। और केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन जिसमें कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर और इससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द MCQs टाइप क्वेश्चन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। ये भी मैंने 20 लिए हैं, 20 हर क्वेश्चंस लिए हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस 20 नहीं लिए हैं। सो पहला इसमें है, एनिमल डिपेंड होते हैं ऑन डैश फॉर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स खुद अपना खाना नहीं बना सकते, तो किस पे डिपेंड होते हैं, द प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन इनटू बॉडी इज कॉल्ड द मस्कुलर मूवमेंट, जो पुश करती है खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक में, उसे क्या कहते हैं। स्टमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस एंड डैश, क्या और प्रोड्यूस करती है डाइजेशन के लिए, पेट में क्या और प्रोड्यूस होता है। लिवर इज लार्जेस्ट डैश ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। देन जो खाना हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, खाते हैं, उसे हम इंजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ओके, नाउ मस्कुलर मूवमेंट जो वेव लाइक होता है उसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। देन स्टमक में म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और एसिड प्रोड्यूस होता है। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो लिवर है। यहाँ पर आप स्मॉल इंटेस्टाइन से कंफ्यूज मत होना। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज रिलीज। पेनक्रियाज से कौन सा जूस रिलीज होता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिंगर लाइन स्ट्रक्चर जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको हम क्या कहते हैं। वाटर एंड मिनरल फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये कहाँ पर एब्सॉर्ब होते हैं, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में। फाइनल रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोसेस को। एनिमल जो काउ च्यू करते हैं अपने फूड को दोबारा से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस मिलता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं विली बोलते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में नमक और पानी जो होता है, वाटर और मिनरल्स जो होता है एब्जॉर्ब होता है। फाइनल रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी से डाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को जो जानवर दोबारा से अपना खाना चबाते हैं उसे हम रूमिनेशन बोलते हैं या उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्गन दैट हेल्प्स बर्ड क्रश फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव टीथ इज कॉल्ड। किस ऑर्गन से जो बर्ड्स के अंदर खाना है वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उनके दांत तो होते नहीं है, वो बताना है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ पर होता है ह्यूमन बॉडी में। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन सांस जब छोड़ते हो तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होता है कि नीचे की तरफ। द फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन व्हेन इट इज, जब वो क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। द गैस रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इज डैश एंड द डैश गैस इज रिलीज इज, जो गैस हम लेते हैं सांस लेते वक्त और छोड़ते हैं सांस छोड़ते वक्त, वो बताना है।
तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो बर्ड जो फूड क्रश करती है वो गिजर्ड में करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में एक्सचेंज होते हैं। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एक्सक्लेशन में अपवर्ड मूवमेंट होता है। फ्रॉग जो ब्रीथ करता है स्किन से वो अंडर वाटर करता है। देन गैस रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन और रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट 16th है द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या इंक्लूड करती है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एनर्जी, वाटर एंड डैश। छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस किसके बीच में? बॉडी और बॉडी टिश्यू आर कॉल्ड डैश। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड डैश टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी कैरी करती है ऑक्सीजन इन is called dash blood, while blood carrying carbon dioxide is called dash blood. Respiration in which oxygen is used to break down food is known as dash respiration. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, इक्वेशन जो हम लिखते हैं। देन टाइनी ब्लड वेसल्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ये है कैपिलरीज। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड and blood carrying carbon dioxide is called deoxygenated blood. Now food is known as aerobic रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है खाने को तोड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन की लिस्ट आप देख सकते हो, 10 ये रहे और 10 ये रहे, टोटल 20 क्वेश्चन है। सो आई होप आप पॉज करके लिखेंगे। बहुत कम बच्चे लिखते हैं। आप लोग लिखकर और जो आंसर शीट है आपकी वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, है ना। ऑफिशियल मेल आईडी मेंशन है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉपीज चेक करके आपको मार्क्स भी भेज दूंगी। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी कॉपीज चेक करूं, दे कैन write their answer and send me the images of the copies on the email. Okay, अब उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे कि मैम मैंने आंसर सेंड किया है। तो कमेंट सेक्शन में लिखा होगा जिन बच्चों का नाम, तो मैं वहां जाके चेक करूँ, क्योंकि आप अपना नाम और ये बता दीजिएगा कि आपने आंसर सेंड किया है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाई डू एनिमल्स रिक्वायर डाइजेस्टिव सिस्टम इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड डायरेक्टली? हमारी बॉडी को या एनिमल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? खाने को एब्जॉर्ब डायरेक्टली क्यों नहीं करते वो लोग? सो एनिमल जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, इसीलिए उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में, जैसे शुगर फॉर्म में, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ताकि बॉडी जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें एंड यूज देम फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। देन हाउ डज सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा कैसे हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में? इसमें एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्च का होता है उसको शुरुआत करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, खाने को मॉइस्ट एंड सॉफ्ट करता है ताकि आसानी से स्वेलो हो सके, निगल सके हम खाने को, और मिक्स करता है फूड को प्रॉपरली ड्यूरिंग चूइंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टंग? जीभ का क्या रोल है खाने को चबाने में? सो टंग हेल्प करता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में, और सॉफ्ट बॉल कॉल्ड मोलस, जैसा जो हम निवाला बोलते हैं ना, जैसे खाना चबाते हैं, बॉल जैसा जो मूवमेंट होता है मुंह में चबाते वक्त, वो क्रिएट करने में जीभ हेल्प करता है। और फिर जब खाना हम चबा लेते हैं तो उसको पुश करता है टुवर्ड्स द बैक ऑफ माउथ इनटू द ईसोफेगस फॉर स्वेलिंग। फिर नीचे पेट की तरफ जाने के लिए खाने को ईसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें जीभ ही है जो खाने को पुश करती है। देन व्हाई इज म्यूकस इंपॉर्टेंट? म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है पेट में, क्या डाइजेस्ट करने में? सो म्यूकस जो एक कोट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है पेट की इनर वॉल को। जैसे हम एसिड वाला खाना ज्यादा खा लेते हैं, एसिडिक फूड, तो हमारे पेट में जलन होती है, तो म्यूकस जो है उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। म्यूकस अगर नहीं हो तो एसिड कुड डैमेज द स्टमक लाइनिंग एंड कॉज पेन और अल्सर। वही जब कभी कभी पेट में दर्द होता है ना, इस एसिडिटी हो जाती है जब हम बोलते हैं, तो इसीलिए पेन होता है, क्योंकि म्यूकस की कमी हो रही है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट? बाइल कैसे हेल्प करता है? सो बाइल जो है वो फैट जो बड़े फॉर्म में, लार्ज फैट जो है उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि इजी तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो डाइजेस्ट हो जाए, ओके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टू ब्रेक देम डाउन कंप्लीटली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। फैट का जो ब्रेक डाउन होता है बाइल जूस की हेल्प से, उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन। व्हाई? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है डाइजेशन के प्रोसेस का। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि मोस्ट डाइजेशन, ज्यादातर जो खाना पचता है या खाना जो एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव जूस आते हैं,
और इसमें विली भी होता है जो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को एंड अलाइन न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम एफिशिएंटली। यहीं से ब्लड जो है वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। नाउ व्हाट हैपेंस टू अनडाइजेस्टेड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन? जो खाना जो पचा हुआ नहीं है या नहीं चाहिए, बॉडी को जरूरत नहीं है, वेस्ट जो फूड है अब, वो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती है उसमें से, और बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और जब हमें ऐसा अर्ज होता है तो स्टूल के थ्रू हम बॉडी से बाहर उसको थ्रो कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ व्हाई डू रूमिनेंट्स ब्रिंग फूड फॉर च्यूइंग अगेन? जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काव हो गई या गोट हो गई, ये खाने को वापस क्यों लाते हैं चबने के लिए? सो रूमिनेंट्स स्वेलो ग्रास क्विकली, वो जल्दी जल्दी घास को खा लेते हैं, बाद में वो खाने को वापस मुंह में लाते हैं ताकि आराम आराम से पूरे दिन उसको चबाते रहें। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हेल्प करता है जो टफ पार्ट होता है प्लांट का, टफ प्लांट फाइबर्स को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेशन को आसान करने में। नाउ नेक्स्ट है, हाउ डज द गिजर्ड हेल्प बर्ड्स डाइजेस्ट फूड? गिजर्ड जो बॉडी पार्ट हमने पढ़ा बर्ड का, वो कैसे हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में? तो क्योंकि बर्ड्स के दांत तो होते नहीं, तो ये गिजर्ड क्या करता है, फूड को क्रश करता है मस्कुलर मूवमेंट से, और जो छोटे छोटे कंकड़ वो लोग चबाते हैं बर्ड्स वगैरह, उनकी मदद से ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं फूड को ताकि डाइजेशन हो सके। नाउ व्हाई मस्ट एयर बी इनहेल्ड थ्रू द नोज एंड नॉट द माउथ? हमें सांस जो है अपने नाक से लेना चाहिए, मुंह ओपन करके। जैसे सर्दी जुकाम होता है, नाक बंद हो जाती है तो हम मुंह से सांस लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नॉस्ट्रिल में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, वो डस्ट को, जर्म्स को, डर्ट को वो प्रिवेंट कर लेता है हमारे लंग्स में, हमारी बॉडी में नहीं जाने देता है। हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो हेल्प करते हैं डर्ट को प्रिवेंट करने में हमारी बॉडी से जाने के लिए। लेकिन ब्रीदिंग जब हम मुंह से करते हैं, सांस जब हम मुंह से लेते हैं, तो ये सारी अनफिल्टर्ड जो हवा है वो हमारे मुंह में जाती है, जिसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस, 11th है, व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब केज ये तो ऊपर है और डायफ्राम यहाँ नीचे होता है, तो इसमें डायफ्राम में क्या चेंजेस होते हैं? इनहेलेशन, तो सांस जब आप अंदर ले रहे हो, आप खुद से सोचो, सांस अंदर ले रहे हो मतलब हवा अंदर आ रही है, तो हवा अंदर आ रही है तो उसको स्पेस ज्यादा चाहिए ना स्टोर होने के लिए। तो ये जो डायफ्राम है और यहाँ पे जो रिबकेज बना हुआ है हमारी बॉडी की, है ना, तो ये रिबकेज ऊपर की तरफ उठेगा और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तभी तो यहाँ पे स्पेस बनेगा, है ना। और जब सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है और रिबकेज नीचे की तरफ, जिसकी वजह से बीच में स्पेस कम होता है और सांस जो है हम हवा जो है सारी हम सांस के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। सो इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है और फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट में स्पेस बढ़ जाता है और उस स्पेस से लंग्स जो एक्सपैंड करते हैं और एयर अंदर आती है। नाउ व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन एक्सहेल्ड एयर इज पासेस थ्रू इट? हमने देखा था लाइम वाटर, चूने का पानी अगर हम लेते हैं और उसमें स्ट्रॉ से पाइप के थ्रू हम फूकते हैं, अपने मुंह की जो हवा है उसमें डालते हैं, तो वो मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल एयर जब सांस छोड़ते हैं, वो वाली जो हवा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और व्हाइट मिल्की कलर उसको देता है पानी को, है ना। सो इट प्रूव्स दैट CO2 is present in exhaled air in large amount. Okay, now how does oxygen reach body cells after entering lungs? ऑक्सीजन लंग्स में आई, है ना, ऐसे एंटर होके विंड पाइप से और लंग्स में आई ऑक्सीजन। अब ये बॉडी पार्ट्स में कैसे जाती है? तो हमने देखा था यहाँ एल्वियोलाई होता है, सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू सेल्स फॉर रिलीजिंग एनर्जी। सो ब्लड वेसल्स जो है एल्वियोलाई से ये कैरी करके ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। नाउ व्हाई इज रेस्पिरेशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल? रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है सर्वाइवल के लिए? क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है खाने को ब्रेक डाउन करके, ऑक्सीजन का यूज करके। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, ग्रोथ, बॉडी रिपेयर, थिंकिंग एंड ऑल लाइफ फंक्शन। Then next question is 15th है, why do aquatic animals use gill for respiration? गिल्स का यूज क्यों करते हैं एक्वेटिक एनिमल? एक्वेटिक यानी वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। सो गिल एब्जॉर्ब करता है डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है उसको एब्जॉर्ब करने में गिल हेल्प करता है। जो थिन वॉल होती है उसमें रिच ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से गैसेस अलाउ होते हैं पास इजिली बिटवीन वाटर एंड ब्लड। नाउ हाउ डू अर्थवॉर्म ब्रीथ विदाउट लंग? अर्थवॉर्म की तो लंग नहीं होती है, केचुए जो होते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं ना, उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे ब्रीथ करते हैं। हवा जो आसपास है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो स्किन है वो उसमें ब्लड वेसल में डिसॉल्व कर लेते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ बॉडी से रिलीज कर देते हैं, तो वो स्किन से सांस लेते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाई डज द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सांस हम जल्दी जल्दी क्यों लेने लगते हैं? सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ज्यादा जरूरी हमें लगने लगता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। सो सेल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होते हैं हमारे सेल्फ को। सो टू सप्लाई ऑक्सीजन फास्टर, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ सके, इसलिए हम सांस ज्यादा लेने लगते हैं और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, इसीलिए सांस लेना और छोड़ना जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। नाउ व्हाई डू एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट ब्रीदिंग सिस्टम। अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग माहौल में रहने वाले जो जीव हैं उनकी अलग अलग सांस लेने की प्रक्रिया क्यों है? सो वो अडेप्ट कर लेते हैं ऑर्गन्स, जो उनके ऑर्गन्स है वो अडेप्ट कर लेते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स टू देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। जैसे मछलियां जो है गिल्स की हेल्प से लेती है सांस, ह्यूमन बींग्स जो है लंग्स से लेते हैं और अर्थ वॉर्म्स जो है अपने स्किन से लेते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द सर्कुलेटरी सिस्टम सपोर्ट रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम ही तो हेल्प करता है, कैसे सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? तो ये जो ऑक्सीजन हमने बॉडी में लिया उसको ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से पूरी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से वापस लंग्स तक लाना, ये रिमूवल और मेंटेनिंग रेस्पिरेशन साइकिल ये कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। नाउ व्हाई इज ब्रीदिंग कंसिडर्ड अ फिजिकल प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं और रेस्पिरेशन को केमिकल प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग ओनली मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी, सो इट इज फिजिकल। ये हम फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, हवा को अंदर ले रहे हैं सांस लेते वक्त और छोड़ रहे हैं सांस छोड़ते वक्त। लेकिन रेस्पिरेशन में बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें खाना जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है ऑक्सीजन की हेल्प से और इससे एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस हमने देख लिए। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये मैंने 6 लिए हैं, यहाँ पर आप 6 क्वेश्चंस देख सकते हैं। ट्राई करोगे खुद से लिखने का, फिर आंसर्स देखोगे। ओके, सो पहला देख लेते हैं, हमें कंप्लीट जर्नी बतानी है फूड की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, फंक्शंस बताने हर ऑर्गन के। ओके, फूड जो है वो माउथ से एंटर होता है और टीथ इसे चबाते हैं और स्लाइवा से डाइजेशन की शुरुआत होती है। टंग जो है वो खाने को पुश करते हैं इसोफेगस में, किस प्रोसेस से? पेरिस्टालसिस, खाना पेट तक पहुंचता है। पेट में एसिड, डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस भी होता है जिसकी वजह से खाना पार्शियली यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ एंजाइम्स होते हैं, बाइल होता है और पेनक्रियाटिक जूस होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन कंप्लीट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में और जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू एजेशन के प्रोसेस से बॉडी के बाहर चला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क टुगेदर ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे मिलकर काम करते हैं, रोल क्या है डाइजेस्टिव जूस जैसे बाइल, एंजाइम और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में बताना है। स्टमक जो है खाने को चर्न करता है, घुमाता है, मिक्स करता है फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जर्म्स को किल कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। देन फूड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लिवर वो क्या है, कौन सा जूस देता है इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। और पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस देते हैं, एंजाइम्स देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत सारा एंजाइम प्रोड्यूस करता है और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को विली की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम में। ओके, वही प्रोसेस है, चैप्टर देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आंसर लिखने में मदद मिलेगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इन डिटेल। मनुष्य में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको डिटेल में बताना है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म बताना है, गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलाई में वो बताना है, और हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स वो भी बताना है। सो एयर जो है नॉस्ट्रल से एंटर करती है बॉडी में, लंग्स तक जाती है। इनहेलेशन में डायफ्राम मूव डाउन एंड लंग्स एक्सपैंड। एल्वियोलाई ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करता है आउट। देन ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को सारे बॉडी सेल्स में। सेल सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनते हैं सेल में वो फिर से ब्लड कैरी करता है बैक टू लंग्स। और एक्सेलेशन यानी एक्सेल, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर थ्रू कर देते हैं
through process of exhalation. Now next is compare the breathing mechanism in humans, fish, amphibians, birds and earthworm. breathing mechanism जो इन सब में होंगे उन्हें हमें कंपेयर करना है. मैंने टेबल फॉर्मेट में समरी में दिया, वो भी आप लिख सकते हैं. और हमें एक्सप्लेन करना है कि ब्रीदिंग एडेप्टेशन कि कैसे जगह के हिसाब से सांस लेने की प्रक्रिया जो है उसको अडेप्ट कर लिया गया है, कैसे हैबिटेट में चेंजेस हुए हैं वो बताना है. सो ह्यूमन ब्रीथ थ्रू यूजिंग लंग्स एंड डायफ्राम. फिश जो ब्रीथ करते हैं गिल्स से एब्जॉर्ब करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, मछलियां जो है गिल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करती हैं. फ्रॉग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन. बर्ड्स जो है वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं और एयर सेक से. देन अर्थवॉर्म जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू मॉइस्ट स्किन. ईच टाइप ऑफ ब्रीथिंग स्ट्रक्चर इज सूटेड टू एनवायरमेंट द एनिमल्स लिव इन. जैसे फिश जो है एम्फीबियन है, एक्वेटिक, यहाँ पर एक्वेटिक कंडीशन है तो उसके हिसाब से उन्होंने एडेप्टेशन किया हुआ है. ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने एडेप्टेशन किया हुआ है. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फिफ्थ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन. आपको जहां पॉसिबल हो डायग्राम्स भी बनाने हैं. ओके, सभी डायग्राम्स मैंने चैप्टर समझाते वक्त बताए हैं तो आप वहां से लर्न कर सकते हैं. सो एल्वियोलाई का क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, वो बताना है. सो एल्वियोलाई आर टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स इन द लंग्स. तो पहले आप ऐसे विंड पाइप बनाएंगे, उससे आप यहाँ पर लंग्स बना देंगे. ठीक है, डायग्राम्स बनाने हैं आपको. यहाँ पे ब्रांचेस ऐसे बना देंगे. ओके, अब इन ब्रांचेस के एंड पे ऐसे सर्कल्स बना देंगे और सर्कल्स को ऐसे बॉक्स बना के और यहाँ पर दूसरे पेन से आप लिख देंगे एल्वियोलाई. ओके, और इन्हें लिख देंगे लंग्स, इन्हें लिख देंगे विंड पाइप. ऐसे करके आपको डायग्राम्स क्रिएट करना है. विंड पाइप. नाउ इसमें थिन वॉल होते हैं एल्वियोलाई. अभी जो सर्कल है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एक वॉल होता है सराउंडेड बाय मैनी ब्लड कैपिलरीज. इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं. अब आप ऐसे लिखेंगे, ये एल्वियोलाई वॉल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनको आप लिख देंगे कैपिलरीज, ये वाला. दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज. ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिव्स ब्लड एट द एल्वियोलाई. यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. ये एसेंशियल है बॉडी के लिए बिकॉज बॉडी कैन नॉट गेट ऑक्सीजन और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट एल्वियोलाई. Okay, now last question is explain how digestion and respiration are connected in animals. Digestion और respiration कैसे connect है animal में, ये बताना है. Describe how food provides energy and how oxygen helps release this energy inside the cell. So digestion और respiration कैसे जरूरी है, तो digestion break करता है food को simple soluble nutrient में such as glucose. Respiration ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है सेल के अंदर. इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट. डाइजेशन प्रोवाइड्स फ्यूल एंड रेस्पिरेशन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी. सो बोथ प्रोसेस आर कनेक्टेड एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. सो डाइजेशन हमें फ्यूल देता है ना, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल देता है. उस फ्यूल को रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कन्वर्ट करता है एनर्जी. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 9. इसकी समरी भी हमने देख ली, नोट्स भी देख ली और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए. चलिए अब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो हमने पढ़ा था उसको समराइज कर लेते हैं, नोट फॉर्म में देख लेते हैं. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सो हाउ डू प्लांट्स ग्रो. प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स ग्रो बाय इंक्रीजिंग हाइट, नंबर ऑफ लीव्स एंड डेवलपिंग न्यू ब्रांचेस. जब प्लांट में नई नई शाखाएं आती हैं, ब्रांचेस आते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है और पत्ते आते हैं, तो इनसे हमें पता चलता है कि प्लांट ग्रो कर रहा है. एक्सपेरिमेंट से पता चलता है दैट प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर. प्लांट्स को सनलाइट, धूप और पानी चाहिए ग्रो करने के लिए प्रॉपर तरीके से. अ प्लांट विदाउट वाटर ड्राइज एंड डाइज. बिना पानी के प्लांट जो है वो सूख जाता है और मर जाता है. इवन इफ सनलाइट इज प्रेजेंट. तो ऐसा नहीं है कि वाटर हो और सनलाइट ना हो तो प्लांट जी जाएगा, नहीं. ना तो वाटर के बिना ना सनलाइट के बिना, दोनों चीजें होनी चाहिए तभी प्लांट ग्रो करेगा. प्लांट केप्ट इन डार्कनेस, मतलब जहां पे सनलाइट ना हो और पानी दिया जाए तो वो वीक ग्रो करेगा. पेल मतलब पीला पड़ जाएगा और छोटा ही रहेगा. सो बोथ वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ. देन नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट खाना कैसे बनाते हैं. सो प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स. प्लांट हम लोगों जैसे एनिमल्स जैसे
जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं खाते हैं, उनके लिए दे मेक देयर ओन फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्रकृति पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, राइट, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि पत्तों में ही खाना बनता है, बिकॉज फूड इज मेड इन देम। लीव्स जो पत्ते जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, एक तरीके का एक केमिकल है जो प्लांट को लीव्स को ग्रीन कलर देता है, विच हेल्प्स एब्जॉर्ब सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फूड प्रिपेयर्ड इज ग्लूकोज, और इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो खाना बनता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, जिससे जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और वो स्टोर हो जाता है। एंड आयोडीन टेस्ट ऑन ब्लू ब्लैक व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट। तो आयोडीन टेस्ट करके हमने देखा था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किस तरीके से ब्लू ब्लैक कलर दिखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो धूप होनी चाहिए, मतलब सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और क्लोरोफिल जो कि लीफ में पाया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए, जीव के लिए। सिंपल वर्ड में इक्वेशन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए नीडफुल है, और ग्लूकोज जो है प्लांट में खाना स्टोर करने में स्टार्च जब कन्वर्ट होता है तो प्लांट के लिए खाने का काम करता है। तो ये सब किस प्रोसेस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का रोल है इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में। क्या रोल है? सो एक्सपेरिमेंट बताते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी बिकॉज प्लांट्स विदाउट इट डू नॉट प्रोड्यूस स्टार्च। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स जो है स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ कंटेनिंग क्लोरोफिल मेक फूड। जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है जैसे पत्ते हैं, है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो खाना बनाने के प्रोसेस में चाहिए होता है। नॉन ग्रीन लीव्स जो होते हैं या नॉन ग्रीन पैचेस जो होते हैं ये दिखाते हैं कि इसमें लेस और नो स्टार्च है। जैसे कभी कभी पत्ते आप देखते होंगे पीले पड़ गए हैं, है ना, सूख रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मात्रा कम हो रही है। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस का मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में समझाया हुआ है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। सो लीव्स जो होते हैं ना उसमें एक टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का मैंने एक डायग्राम भी दिखाया था आपको चैप्टर में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार चैप्टर की वीडियोस जो है ना उसको डबल स्पीड पे एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सो लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लोअर सरफेस। स्टोमेटा जो होते हैं ये हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है उसमें, एंड ऑक्सीजन कम्स आउट, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को जो स्टोमेटा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर की तरफ और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सो ये प्रोसेस स्टोमेटा में होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, राइट। इन सनलाइट स्टोमेटा ओपन वाइडर टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करने के लिए जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो स्टोमेटा वाइडर ओपन हो जाता है, वो बड़ा सा ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस आसानी से हो पाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। अब पत्तों में खाना तो बन गया, अब पूरे पेड़ में खाना कैसे जाएगा? ऐसा थोड़ी पत्तों में ही खाना रहेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो ब्लड वेसल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को या जो भी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो पौधे हैं उनमें वाटर और फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सो रूट्स जो होते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं, जब हम पानी डालते हैं पौधों में तो वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से। वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है अपवर्ड थ्रू जाइलम। पेड़ ऐसे है, यहाँ पे जड़ें हैं, तो पेड़ की जड़ों से ये जो पानी और मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब होती है रूट्स के थ्रू और ऊपर पहुंचाया जाता है। तो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? ये वेसल काइंड ऑफ, इसको हम कहते हैं जाइलम। ओके, नाउ फूड मेड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जब ऊपर पत्तों में जो खाना बनता है वहां से खाना पूरे पेड़ में जो ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम। ओके, सो जाइलम से नीचे से ऊपर खाना जाता है और फ्लोएम से ऊपर से, मतलब पत्तों से चारों तरफ जाता है। फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा, पोटैटो, कैरेट।
फूड जो है, खाना जो है वो स्टोर भी रहता है रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, राइट? जैसे एग्जांपल दिया है पोटैटो और कैरेट। नाउ नेक्स्ट इज डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? यस, प्लांट्स रेस्पायर जस्ट लाइक एनिमल्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये हर समय होता रहता है रेस्पिरेशन, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। एट नाइट, रात के समय ओनली रेस्पिरेशन हैपेंस बिकॉज देयर इज नो सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होती, इसीलिए रात के समय में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है और दिन के समय में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो चीजें हम देख रहे हैं, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन वो यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया। सो फोटोसिंथेसिस तभी होता है, कब होता है? जब सिर्फ सनलाइट हो। रेस्पिरेशन दिन रात दोनों समय होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर यूज होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज होता है। इसमें प्रोड्यूस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस चैप्टर से में कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि प्लांट्स कैरी आउट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। सो दीज प्रोसेस हेल्प प्लांट्स ग्रो, सर्वाइव एंड प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर लिविंग बींग्स। सो ये सारा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। चैप्टर बहुत डिटेल में हमने समझा हुआ था। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वो वीडियोस भी देख लीजिए, ओके? तब जाके देखेंगे तो with this students we are done with summary or notes of chapter number 10. Now we will see practice question. So सबसे पहले objective questions देखते हैं। तो पहले 3 है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड मेनली इन द रूट्स, स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स। सबसे ज्यादा प्लांट्स खाना कहाँ बनाते हैं? द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, केराटिन। देन प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ। प्लांट खाना जो बनाते हैं किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज, ये सभी तीनों। तो इसका आंसर है तीनों का, देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्लांट्स जो खाना बनाते हैं लीव्स में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल होता है और स्टोमेटा होता है जो फोटोसिंथेसिस में नीड होता है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ मैंने डिटेल में आंसर दे दिया है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में जो सनलाइट एब्सॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। देन प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है ये वाला। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड along with chlorophyll to prepare food during photosynthesis. Now question number 4 है, process by which plants prepare their food. उस process को हम क्या बोलते हैं? breathing, digestion, photosynthesis या transpiration. Then the product stored in leaves after food is formed. जो leaves में product store हो जाता है खाना बनने के बाद उसे क्या कहते हैं? starch, प्रोटीन, सॉल्ट या फाइबर। देन टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, उसे क्या कहते हैं? जो छोटा एक सरफेस पे ओपन होता है, पोर, विली, गिल्स, स्पेरिकल्स या स्टोमेटा। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। जो प्रोडक्ट स्टोर होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। तो ये स्टार्च स्टोर होता है, फर्स्ट तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फिर बाद में लेटर गेट स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टाइनी पोर्स जो होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं लीव्स के ऊपर। विली के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या आप बता सकते हैं कौन से बॉडी पार्ट में होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या वाटर वेपर। वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, वाटर कौन ऑब्जर्व करता है? लीव्स, रूट्स, स्टेम्स या फ्लावर्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू जाइलम, स्टोमेटा, रूट्स या फ्लोएम। किससे एंटर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, है ना। और रेस्पिरेशन के दौरान क्या रिलीज करते हैं बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और वाटर जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर्स और मिनरल्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं।
ठीक। देन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फूड प्रिपेयर इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स। जो लीव्स में खाना बना है प्लांट्स के अदर पार्ट में कैसे ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। देन प्लांट स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड, प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स या लीव्स में, या सभी जगहों पर। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, जो गैसेज का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में किन के थ्रू होता है? लीव, स्टेम, रूट, सीड्स, इनमें से सही आंसर बताना है। तो हमने देखा था कि जो खाना बनता है लीव्स में वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है फ्लोएम की हेल्प से, है ना, और रूट से पानी जो है या मिनरल्स जो है वो ऊपर की तरफ जाता है जाइलम की हेल्प से। तो इसका आंसर क्या है? बी वाला। ठीक। देन प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं वो हर जगह पे, रूट्स में, कैरेट एग्जाम्पल इसका, स्टेम्स में, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है स्टेम में, है ना, फ्रूट्स में, लीव्स में। तो ये सारा इसका आंसर है, डी है ये वाला करेक्ट। एक्सचेंज गैसेस कहाँ पर होते हैं? तो लीव्स में होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स अपवर्ड इन प्लांट, पानी जो है प्लांट में ऊपर की तरफ किसके थ्रू जाता है? ये जस्ट अभी मैंने लास्ट पेज पे भी बताया आपको, रूट्स, जाइलम, स्टोमेटा या फ्लोएम। तो सही आंसर मार्क करिएगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या अपने में लेते हैं? देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर ओनली इन सनलाइट, ओनली एट नाइट, ऑल द टाइम, ओनली ड्यूरिंग रेन। तो इसके आंसर्स हैं जाइलम के थ्रू पानी ऊपर, पानी और जो मिनरल है वो अपवर्ड तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन हर वक्त होता है, दिन रात हर समय। ठीक। देन नेक्स्ट है सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ऑफ द लीफ कॉल्ड, जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो लीफ का पार्ट है वो उसे क्या कहते हैं? वेन्स, स्टोमेटा, क्लोरोफिल या मेट्रिप। देन इफ अ लीफ कंटेन स्टार्च इज टेस्टेड विद आयोडीन, अगर स्टार्च को हम टेस्ट करते हैं तो कलर कौन सा होता है? रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक या कलरलेस। स्टोर्ड फूड ऑफ पोटैटो इज एक्चुअली फाउंड इन, जो पोटैटो का स्टोर फूड है वो कहाँ पर होता है? मेनली स्टेम, रूट, सीड्स या फ्लावर। देन इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसका आंसर है क्लोरोफिल। जहां पर लीफ जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करती है वो है क्लोरोफिल, और ब्लू ब्लैक कलर टर्न होता है अगर आयोडीन से टेस्ट करें स्टार्च को तो। और पोटैटो मेनली जो उसका फूड है वो स्टेम में स्टोर होता है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो जो है स्टेम की एक कैटेगरी होती है। देन नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या रुक जाएगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्टर हो जाएगा या चेंजेस इनटू रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेशन हेल्प्स प्लांट्स टू रिलीज ऑक्सीजन, प्रिपेयर फूड, रिलीज एनर्जी या स्टोर सनलाइट। तो देखते हैं इसके आंसर। तो सबसे पहले अगर सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, है ना, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और रेस्पिरेशन क्या हेल्प करता है प्लांट को? एनर्जी को रिलीज करने में। ये ह्यूमन बीइंग के केस में भी हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो 20 MCQs 3 हमने देख लिए। नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये भी 20 लिए हैं मैंने। चलिए देखते हैं। So the process by which plants make their own food is called, क्या आएगा यहाँ? The green pigment present in leaves that absorb sunlight is dash. Two raw materials required by plant for photosynthesis are dash and dash. Pore-like opening on leaf surface for gas exchange are called dash. Leaves contain tiny structures called dash that helps absorb sunlight. चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। So जिस प्रोसेस से प्लांट खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। दो रॉ मटेरियल जो प्लांट में होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लीफ के सरफेस पे स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और लीव्स कंटेन टाइनी स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट 5 है द फूड मेड बाय प्लांट्स फर्स्ट फॉर्म्स एज डैश एंड इज लेटर स्टोर्ड एज डैश। पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, बताइए कौन सा कहाँ आएगा। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है स्टार्च। तो कौन सा पहले बनता है, कौन सा बाद में बनता है? ये डैश में आएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर, रूट से लीफ की तरफ पानी कौन लेकर जाता है? टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड। द वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय, पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? देन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज डैश इनटू एयर। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? एयर में। नाउ इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और वाटर को रूट से ऊपर कौन लेके जाता है? जाइलम। जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में उसे हम कहते हैं फ्लोएम। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं
और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। नाउ 11 to 15 देख लेते हैं। प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अपोजिट प्रोसेस कौन सा है? प्लांट रिस्पायर डैश आवर्स अ डे, रेस्पिरेशन कितनी देर होता है? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस क्या होगा, चलता रहेगा या रुक जाएगा? रूट्स हैव टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश दैट हेल्प एब्जॉर्ब वाटर। फूड जो पोटैटो में स्टोर होता है एक्चुअली स्टोर इन इट्स डैश। प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन देयर रूट्स इंक्लूड डैश एंड डैश। द प्रोसेस, दो प्लांट्स बताने जो रूट में अपना खाना स्टोर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज डैश। Oxygen produced during photosynthesis is used by plants and animals for dash. Photosynthesis helps maintain the level of dash in the atmosphere. Food stored in seeds helps in plant during dash. चलिए इसके आंसर देखते हैं। द प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस इज रेस्पिरेशन। 24 घंटे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट्स ऐसे होती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स। तो ये फिल कर लेंगे। फूड जो पोटैटो में स्टेम होता है मेनली स्टोर होता है, मेनली स्टेम में होता है। दो प्लांट ऐसे जिसमें रूट्स में फूड स्टोर होता है वो है कैरेट यानी गाजर और मूली, कैरेट एंड रेडिश। और भी है जैसे बीट रूट, टर्निप। ठीक, देन प्रोसेस जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट में थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज रेस्पिरेशन। देन ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट किस चीज के लिए यूज करते हैं, और एनिमल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, तभी तो एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस हेल्प करते हैं मेंटेन करने में किस चीज का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में। फूड स्टोर्ड इन सीड्स हेल्प्स द प्लांट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम में वो हेल्प करते हैं जो सीड्स में स्टोर है फूड। नाउ विद दिस वी आर डन विद फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, और ये पहले क्वेश्चंस देख लीजिए। 10 ये है और 10 ये है, 20 क्वेश्चंस है। पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ से मैच करेंगे किसने कैसा लिखा। आप चाहें तो आंसर राइटिंग करके फोटो खींच के आपने आंसर की शीट की और मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वो ऑफिशियल मेल आईडी मेंशन है। अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी ऑफिशियल मेल आईडी क्या है। वहां पर आप भेजेंगे तो मैं आपकी कॉपी जो इमेज फॉर्म में होगी पीडीएफ में, वो मैं चेक करके और आपको रिस्पॉन्स करूंगी, तो देख सकते हैं कि आप कैसे आंसर लिख रहे हैं। ओके, चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लीव्स को फूड फैक्ट्रीज प्लांट का क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा। विद सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लीव अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल क्या करते हैं? तो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट ट्रैप सनलाइट एंड कैन नॉट मेक फूड। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डू प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड? कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए चाहिए क्योंकि इट रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ हाउ डू रूट्स हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? रूट्स क्या करते हैं? वो वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। दिस वाटर रीचेस द लीव्स थ्रू जाइलम एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अलोंग विद सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डज अ प्लांट केप्ट इन डार्कनेस फेल टू मेक स्टार्च? अंधेरे में जो प्लांट हम रखते हैं उसमें स्टार्च क्यों नहीं फॉर्म होता? बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो नहीं परफॉर्म हो पाता। अ प्लांट केप्ट इन डार्कनेस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज सनलाइट इज मिसिंग। वहां सनलाइट नहीं होती। सिंस फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, नो ग्लूकोज और स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द लीव्स। देन व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस? तो सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो नीड है, मतलब जो जरूरत है किस चीज के लिए, कन्वर्ट करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में। विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड और रिलीज ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डज द आयोडीन टेस्ट? आयोडीन टेस्ट हमें कैसे प्रूव करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या फॉर्म हो रहा है लीफ में? आयोडीन की ड्रॉप जब हम लीफ में डालते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। ये कलर चेंज प्रूव करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है लीफ में। देन व्हाट हैपेंस टू द स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम एंड व्हाई? डे टाइम में क्या होता है स्टोमेटा में? वो और ज्यादा वाइडर ओपन हो जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ कर सके एंटर करने
के लिए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। दे क्लोज और बिकम स्मॉलर एट नाइट, रात के समय वो सिकुड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं ताकि एक्सेस वाटर लॉस ना हो। सनलाइट तो होती नहीं है रात में, तो ओपन रह के भी उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। नाउ 9th क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट? अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन? अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगी, राइट? सो रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द सेल। प्लांट्स नीड देयर एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग टिश्यूज, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज। हाउ इज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूजफुल टू लिविंग बींग्स? जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा, जीव के लिए, सभी जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। यही ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, जिसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी जो है एनर्जी में कन्वर्ट करती है फूड जो हम खाते हैं उसको। इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय प्रोवाइडिंग ब्रीदेबल एयर। सांस लेने लायक एयर हमें ऑक्सीजन प्लांट के प्रोसेस से ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज, why do plants store food in different parts? प्लांट जो अपना खाना है वो अलग अलग पार्ट में क्यों स्टोर करते हैं, जैसे रूट्स में, स्टेम्स में, सीड्स में? सो प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर में यूज करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। डिफरेंट प्लांट्स जो है स्टोर करते हैं फूड डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे रूट्स में कैरेट, स्टेम्स में पोटैटो, देन फ्रूट्स में बनाना और सीड्स में बीन्स हमने देखा था। व्हाट इज रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट? जाइलम क्या करता है? वो कैरी करता है वाटर और जो मिनरल डिसॉल्व है उसको रूट से लेकर और स्टेम तक पहुंचाता है और लीव्स तक। इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट एसेंशियल वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्लांट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज फ्लोएम हेल्प्स प्लांट सर्वाइव? फ्लोएम क्या करते हैं? जो खाना फूड बनाते हैं लीव्स में, उसको प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। दिस हेल्प्स रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड सीड्स ग्रो एंड स्टे अलाइव। एक्सप्लेन हाउ वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। पानी कैसे ट्रेवल होता है रूट से लेके पत्तों तक? सो वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा और अपवर्ड जाता है जाइलम ट्यूब्स के द्वारा ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ब्रिंग्स वाटर टू लीव्स फॉर photosynthesis. Now next is, why does photosynthesis occur only in presence of sunlight? सिर्फ sunlight के presence में ही photosynthesis क्यों होता है? So photosynthesis requires sunlight as a source of energy. Energy के source के रूप में sunlight चाहिए photosynthesis के process में to convert carbon dioxide and water into glucose. Without sunlight the chemical reaction cannot take place. इसीलिए sunlight चाहिए, नहीं तो chemical reaction नहीं होगा. Then what happens to a plant when it does not get enough water? Plant को अगर पानी सही से ना मिले तो क्या होगा? अगर प्लांट लैक करेगा वाटर तो इट कैन नॉट मेक फूड, वो खाना नहीं बना पाएगा। लीव्स जो है सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ग्रोथ स्लो हो जाएगी और प्लांट इवेंचुअली ड्राई, सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ? फोटोसिंथेसिस को एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे और जिसकी वजह से सभी जीव जो जीवित है वो नहीं रह पाएंगे। इस ऑक्सीजन की जरूरत सभी जीवों को है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल फूड चेन एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। इसी की वजह से अर्थ पे, धरती पे लाइफ है। हाउ आर प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन? प्लांट्स जो है वो एनिमल से कैसे अलग है? तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स। इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसीलिए उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स। ये याद रखिएगा। नाउ 19th क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम बट फोटोसिंथेसाइज ओनली इन सन? प्लांट्स पूरे 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में करते हैं। तो प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है कंटिन्यूअसली, इसीलिए रेस्पिरेशन होता रहता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट को क्या मिल रही है? एनर्जी, इसीलिए दिन रात होते रहता है, डे एंड नाइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब सनलाइट हो, तो दिन के टाइम ही होता है, रात में नहीं होता है। नाउ व्हाट हैपेंस थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट एट नाइट? रात के समय में क्या होता है? गैसेस के एक्सचेंज कैसे होते हैं? तो एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया है, प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन कर सकता है। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन उस वक्त लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा।
ओके, सो विद दिस वी आर डन विद स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे 20 हमने देख लिए। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है ये मैंने लिए, 6 के आंसर्स एक एक करके देखेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और इन सभी का क्या रोल है वो हमें बताना है। तो लीव्स फूड प्रोड्यूसिंग पार्ट है प्लांट के, बिकॉज दे कंटेन स्ट्रोमेटा एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फूड में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं थ्रू स्टोमेटा। वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। यूजिंग सनलाइट क्लोरोफिल हेल्प्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो बाद में स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये लिख देंगे आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। वाटर और मिनरल कैसे प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं वो आपको बताना है। सो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से थ्रू रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं उनके थ्रू, और ये ट्रैवल करते हैं अपवर्ड थ्रू जाइलम ट्यूब्स जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, तने में प्लांट के। मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एक सक्शन, एक प्रेशर सा क्रिएट होता है, उसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ सक होता है। देन वाटर रीचेस ऑल plant part including leaves where it is used for photosynthesis. This transport system helps maintain plant growth, support and food preparation. Now next is explain the difference between photosynthesis and respiration with examples and reason. आपको difference बताना है। तो photosynthesis happens only in the presence of sunlight where plants use carbon dioxide and water to make food and release oxygen. Respiration, it happens day and night where oxygen is used to break down glucose to release energy. In photosynthesis energy is stored while in respiration energy is released for plant activities. ये चीजें मैंने इतनी बार रिपीट कर दी हैं फर्स्ट स्लाइड से लेके अभी तक कि आप लोगों को रटा गई होनी चाहिए, है ना। बस लैंग्वेज बनाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्क्राइब कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं प्लांट में ड्यूरिंग डे टाइम में और नाइट टाइम में। तो लीव्स जो है उनमें स्टोमेटा होता है जो गैसेस को अलाउ करते हैं कि वो अंदर आए और बाहर जाए प्लांट में। तो डे के टाइम स्टोमेटा वाइडर ओपन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाइट के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टोमेटा कम ओपन रहता है सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए, जिसकी वजह से प्लांट्स ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ऐसे गैसेस एक्सचेंज होती है। नाउ 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जो खाना प्लांट के द्वारा बनाया जाता है सभी जीवों के लिए जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं। तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है एंड मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम प्लांट को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। देन एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम चाहे आप डायरेक्ट तरीके से बोलो या इनडायरेक्टली, खाने के लिए हम प्लांट्स पे ही निर्भर हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। वो ऐसे कार्निवोर्स कौन से जीव होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं। तो दूसरे जानवरों को जिसे हम मार रहे हैं वो लोग कार्निवोर्स, तो वो जानवर भी तो कोई ना कोई प्लांट, घास, यही सब खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर है। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस सपोर्ट करते हैं सारी फूड चेन को लाइफ की, है ना, और इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, जीव जो है जीवित रह पाते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब हाउ प्लांट स्टोर फूड एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट स्टोरेज पार्ट। प्लांट कैसे अपने फूड को स्टोर करते हैं वो बताना और कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं। तो प्लांट प्रोड्यूस मोर फूड देन दे नीड। जितना खाने की उनको जरूरत होती है उससे ज्यादा वो बना लेते हैं और एक्स्ट्रा जो वो स्टोर कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जो स्टोर फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, समटाइम शुगर, ऑयल्स और प्रोटीन के फॉर्म में होता है। सो एग्जाम्पल है रूट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल है, कैरेट और रेडिश, स्टेम में पोटैटो, सीड्स में बीन्स एंड पीस, फ्रूट्स में मैंगोज, बनाना, कोई से भी फ्रूट आप लिख सकते हैं। ये स्टोर्ड फूड जो होता है हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, ह्यूमन को सपोर्ट करने में और एनिमल को सपोर्ट करने में एज अ फूड सोर्स, है ना। ये सब हम खाने के तौर पे खाते हैं, राइट। ये कहाँ से मिल रहा है, प्लांट ने अपना जो फूड बनाया वो स्टोर करके रखा है, उसी फॉर्म में हमें भी मिल रहा है, राइट। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑल्सो। इसकी समरी भी देख ली, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए एंड विद दिस ऑल्सो वी आर डन विद बोथ द चैप्टर्स 9 एंड 10। दोनों की समरी, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सब देख लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 4। ओके, सो डोंट वरी, जिसका भी जो आ रहा है मैं पूरा ही अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज परेशान मत होइए। और बाकी आप लोगों का सोशल
में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है वो मुझे जरूर से बता दीजिएगा. ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर more such videos. Thank you so much.